हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सब आराम कर रहे होते हैं। वूजी और शाओगा दोनों निंग के पास बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं इसके पैर पे जो घाव होता है। शाओगा को उसके अंदर एक ईंट कोपर नज़र आता है तो शाओगा अपनी उंगलियों से उस ईंट कोपर को बाहर निकाल देता है। पेंजी वूजी को कुछ पट्टियाँ दे देता है जिससे वो निंग के पैर पे बांध देता है और तभी इतने में निंग की आँख खुल जाती है। तभी वूजी देख के बोलता है कि रुक जाओ, हिलो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फैटी बोलता है तुम कितनी लकी हो, जरा अपने घबराए हुए चेहरे को तो देखो। वो बोलता है कि हम बुरे आदमी नहीं हैं, अगर हम बुरे आदमी होते पहले तुम्हें मारते पीटते जान से ही मार देते। शाओकुई बोलती है कि क्या हुआ था। वूजी बताता है कि एक कीड़ा था जिसने तुम्हें काट लिया था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। वो पूछती है मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। वूजी बोलता है कौन वो बोलती है मेरे दोस्त कहाँ हैं। बेटी बोलता है कि मुझे तो सिर्फ तुम ही दिखाई दी थी, तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ नहीं है। जी शाओकुई से पूछते हैं कि असलियत में हुआ क्या था, हमें बताओ। कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठी रहती है। वूजी शाओकुई से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने यहाँ से कौन कौन सांस्कृतिक अवशेषों को ले लिया है। वो बोलती है कि वे अभी तक हमें नहीं मिले और इतने में वूजी बेहोश हो जाता है। सब इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं वूजी वूजी क्या हुआ तुम्हें। शाओगा भी उसके पास आता है और देखता है उसके हाथ पे एक घाव का निशान बना हुआ। तो वो शाओगा समझ जाता है कि उसको क्या हुआ है। एकदम से शाओगा अपना हाथ काटता है और उसके मुंह में अपनी खून की कुछ ड्रॉप्स लगा देता है जिससे वूजी ठीक हो जाता है। वूजी बोलता है कि अभी क्या हुआ था। शाओगा बताता है कि जो ईंट कोपर्स होते हैं उनकी पॉइजन वाली गैस होती है, उसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। फैटी शाओकुई को ब्लेम करते हुए बोलता है कि इसने इसे काटा होगा, इसकी वजह से ही ये सब हुआ है। वो बताता है कि शाओगा ने तुम्हें अपना खून दिया है और जिससे तुम ठीक हो गए हो। पहली बार उसने ऐसा देखा कि किसी आदमी का खून किसी को बचा सकता है। फैटी बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा खून दो ताकि मेरा वेट लूज़ हो जाए और यहीं पर हंसी मजाक चलता है। शाओगा बोलता है कि यहाँ पे इस गुफा में कुछ ऐसा है जो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। शाओकुई बोलती है कि जब हम यहाँ पे आए थे तो उससे पहले हमने एक वैक्सीन ली थी जिससे गैस हमारे ब्लड वेसल्स को कुछ नहीं करेगी और हम ठीक रहेंगे। और वो बोलती है कि अब वूजी को बाहर के ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। फैटी वांग वॉकी टॉकी ढूंढने लगता है और पूछता है कि हाई जूनियर रिस्पॉन्ड करो, यहाँ पे मिस्टर वूजी मर रहे हैं, जल्दी से जवाब दो। और बाहर दिखाया जाता है सीन की हाई जूनियर के ऊपर एक आदमी बंदूक ताने खड़ा होता है और वो बोलता है कि बात मत करो, इसे बंद कर दो। और वो बस सुनता रहता है। बाहर से वो आदमी बोलता है कि ये दोनों मेरे कब्जे में हैं और अब तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। इतने में ही वॉकी टॉकी का सिग्नल चला जाता है। वूजी बोलता है बाहर कुछ तो गड़बड़ है, इसका सिग्नल कितना भी वीक क्यों ना हो ये चलता ही रहता है। बाहर से वो आदमी बोलता रहता है अगर तुम्हें इन दोनों की जान बचानी है तो हमारी बातें माननी पड़ेगी। तभी एकदम से हाई जूनियर उस पर बॉक्स पर लात मार देता है जिससे वो बच जाते हैं, उनको आवाज़ नहीं पहुंच पाती नीचे तक। और वो आदमी हाई जूनियर को बोलता है क्या तुम्हें मरना चाहते हो। वूजी नीचे से बोलता है हेलो ऊपर से, तभी वो उसको लात मार देता है हाई जूनियर को और चेस्टी भी नीचे बैठ जाती है। और वो बोलता है कि तुम मुझे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। वो बोलता है नहीं नहीं। हाई जूनियर बोलता है जो आप कहोगे वही करूँगा। टिवांग बोलता है कि बाहर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि वो हाई जूनियर की ना हो और आसपास कोई हो। तभी वो लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कंपनी ऊपर है। वो बोलती है शायद हो सकती है क्योंकि मेरा उनसे संपर्क टूट चुका है तो इसलिए मुझे नहीं पता। पेंजी बोलते हैं कि शायद ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने पहले हमें पकड़ने की कोशिश की थी। शाओकी बोलती है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारे दोस्तों की जान मेरी वजह से खतरे में है, अगर मैं उन्हें शाम तक नहीं मिली तो वो तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। वूजी ये सुन के बोलता है कि हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वांग फैटी उस लड़की पे भड़क जाता है और बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। जैसे ही वो लड़की खड़ी होने लगती है एकदम से फैटी वांग बोलता है हम तुम्हें साथ नहीं ले जाने वाले, तुम अपने रास्ते अलग जाओ। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फैटी वांग बोलता है कि यहाँ पे नींग के बहुत सारे खुफिया अड्डे भी हो सकते हैं, शायद ब्लडमैन भी वहीं से आया हो। वूजी फैटी को बोलता है जब किसी बात का पूरा पता नहीं होता तो उसे मत बोलो। वूजी पीछे पलट के शाओकुई को देखता है, वो लड़खड़ा रही होती है। वूजी शाओकुई के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, प्लीज़ इतनी बहादुर मत बनो। फैटी वांग वूजी के पास जाता है और बोलता है ये इतनी घायल भी नहीं है कि ये बाहर नहीं निकल सकती। शाओकुई वूजी की बात मान जाती है और उसके साथ चलने लगती है और पीछे से फैटी वांग गुस्से में आता है और बोलता है मुझे रास्ता दो और उनके बीच में धक्का मारकर आगे निकल जाता है।
वो देखते हैं आगे जाकर एक वॉल होती है। जैसे वूजी और शाओ की वॉल के पास पहुंचते हैं तो वूजी बोलता है देखो ये वॉल है। फैटी वांग पेंजी के पास जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ऐसे बता रहा है कि ये जैसे इसने कभी वॉल कोई ना देखा हो, जैसे कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो। वो उससे शिकायत करने लगता है। शाओगा वॉल के पास जाकर उसको एनालाइज करने लगता है। शाओगा उस वॉल के पास हाथ डालता है अंदर और ईंट को बाहर निकाल लेता है। फैटी वांग देखता है कि ये इतनी हल्की दीवार है क्या जो इसके हाथ डालने से टूट गई और ईंट भी बाहर आ गई। फैटी वांग कहता है स्टाइल मार के कि मैं इस दीवार को तोड़ कर दिखाऊंगा। वो बोलता है शाओगा को तुम हट जाओ, मैं इस दीवार को तोड़ूंगा। वो पीछे फैटी झाँक कर देख रहा होता है और यहीं पे हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है। चेस्टी बोलती है कि क्या तुम इसे सही करने वाले हो। वो बोलता है कि हाँ मैं इसको सही करने वाला हूँ, मगर मैं इनकी मदद नहीं करूँगा, मैं अपनी मदद करूँगा जिससे कि मैं वूजी को बचा सकूँ। फैटी वॉल के अंदर हाथ डालता है, उसके इंचेस नापता है, फिर देखता है और पीछे जाता है, प्रे करता है और फिर उसको तोड़ने के लिए जैसे ही आगे आता है और धड़ोम से नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही सॉफ्ट लग रही थी, तो बहुत ही हार्ड है। वांग फैटी ऐसे ही कोशिश करता रहता है। वो खड़ा होता है, लाल भेड़िया पीला भेड़िया करके कुछ बोलता रहता है और वूजी बोलता है कि फैटी वांग तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, ये शाओगा को ही करने दो। वो बोलता है कि नहीं मैं ही करूँगा। वो करने लगता है और एकदम से जाके दीवार में टक्कर मारता है और सच में इस बार तो वाकई में दीवार टूट जाती है और वो वहाँ से निकलने के लिए बोलता है क्योंकि पीछे से आवाज़ आ रही होती है। शाओगा बोलता है कि यहाँ पे कोई ब्लडमैन आ रहा है तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। शाओगा बोलता है कि पहले तुम निकलो। वो जिस वहाँ पर ब्लडमैन की एंट्री हो जाती है। शाओगा उसको देखता रहता है और सबसे बोलता है कि यहाँ से निकलो जितना जल्दी हो सके। वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं, एक एक करके निकल रहे होते हैं, तभी फैटी वांग की बारी आती है। फैटी वांग जैसे ही निकलने लगता है वो एकदम फंस जाता है। वूजी कहता है अपना हाथ दो, वो उसको बाहर से खींचता है। पेंजी को बोलता है पेंजी आप पीछे से पुश करो और वो जल्दी से पुश करके बाहर निकाल लेते हैं और एकदम से ही वो ब्लडमैन शाओगा से लड़ने 1 सेकंड में उस छोटी सी केव को क्रॉस कर दूसरी साइड आ जाता है और दूसरी साइड से ज़ॉम्बी को तलवार दिखा रहा होता है। इतने में ही सब लोग बाहर निकलने लगते हैं कि चलो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, कभी वो ब्लडमैन आ जाए। तब एक ऐसी जगह आ पहुँचते हैं जहाँ पे एक रास्ता होता है और उसके बाहर से कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो फैटी वांग पेंजी से बोलते हैं क्या यही वो बाहर जाने का रास्ता है। फैटी बोलता है कि किस तरह की जगह है, यहाँ पे पेड़ भी है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही पुराना पेड़ होगा, क्या सच में बाहर निकलने की जगह हो सकती है। पेंजी फैटी वांग को बोलते हैं ज़रा नीचे की ओर देखो। फैटी वहाँ देखता है और बोलता है कि यार ये सच में मेन कॉफिन है यहाँ का और ये वेस्टर्न जूओ डायनेस्टी का है। वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है वो फैटी के अंदर। वो बोलता है कि चलो, फैटी वांग बोलता है कि बुरा करने वालों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और ये देखो ये इसकी रानी भी हो सकती है जो इसके साथ लेटी हुई है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। आज से मैं स्वर्ग के लिए काम करूँगा और मैं यहाँ पे अपने सांस्कृतिक अवशेषों को बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करूँगा। नीचे जाता हूँ।